जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे कितने भी बुरे हमारे कर्म क्यों ना हो, गुरु जी किस तरह से हमें बख्श देते हैं, उन्हें कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि 90% आपके कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको तो सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। वो अपनी संगत को कभी भी किसी मुसीबत, कभी भी किसी कष्ट में नहीं देख सकते। वो हमेशा हर पल उन्हें संभालते हैं। संगत जी, आज हम गुरु जी की कृपा से 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग श्वेता आंटी जी का रहेगा और दूसरा सत्संग जिन आंटी जी ने शेयर किया है, उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। दोनों ही गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी हैं। संगत जी, सत्संग भी दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं कि किस किस तरह से गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया है, किस किस तरह से गुरु जी ने उनके कर्म कटवाए हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। संगत जी, सत्संग सुनने से भी हमारे कर्म कटते हैं, सत्संग सुनाने से भी हमारे कर्म कटते हैं। संगत जी, इसलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब सत्संग में मिलेगा। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम श्वेता है। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मुझे गुरु जी संकेत दे रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तो मुझे पता नहीं था कि शुक्राना करना क्या मतलब क्या होता है। देन फिर एक सत्संग में मैंने सुना कि शुक्राना कर का मतलब ये होता है कि गुरु जी कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मुझे गुरु जी का फिर मैसेज भी आया कि तू नया ये साल ख़त्म होने से पहले पहले अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, इसीलिए मैं कर रही हूँ अपना सत्संग शेयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ अप्रैल 2022 में जुड़ी थी। तो मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई थी। देन फिर मुझे उससे पहले भी मुझे गुरु जी के बारे में पता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और उन गुरु जी को फॉलो करते हैं, उनके सत्संग में भी जाते हैं। तो वो डुगरी भी जाते हैं। तो मेरे अंकल भी मेरे फादर इन लॉ के साथ डुगरी जा चुके हैं। तो हमने मतलब हमें वहाँ की ब्लेसिंग्स तो गुरु जी की पहले से ही थी, बट मुझे पता भी था गुरु जी के बारे में। पता ऐसे है कि मैंने कभी शुक्राना नहीं किया था ऐसे करके कुछ भी, क्योंकि मुझे मतलब इतना नहीं था। तो जैसे गुरु जी की मर्जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि देन मुझे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे भाभी ने मुझे कहा कि ऐसे करके तू ना, ये गुरु जी है, ये बड़ी जल्दी सुनते हैं, तो तू ना इनको शुक्राना किया कर, तेरी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाभी। देन मैंने शुक्राना करना शुरू कर दिया। देन वही गुरु जी के मैसेजेस आते रहे, मेरे को गाइड करते रहे हर मोड़ पे कि यहाँ से ऐसे तो जो भी है मुझे संकेत देते रहे, जैसे गुरु जी टेलीपैथी से देते हैं। तो मुझे वो सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी मुझे गाइड करते रहे। मैं भी गुरु जी का शुक्राना करती रही, बस दैट्स इट। मुझे नहीं बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था ज़्यादा गुरु जी के बारे में। तो मैं 1 मई को डुगरी भी गई थी दर्शन करने। तो वहाँ मुझे एक छोटा सा स्वरूप भी मतलब किसी अंकल ने ब्लेसिंग दी थी, तो वो मेरे पास थे। तो बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि हाँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। गुरु जी की मर्जी, जैसे उनको मुझे अपने साथ जोड़ना था वैसे ही जुड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, फिर बीच में ना कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल हुई, तो ठीक हुआ सब। बट इन दैट पीरियड ना मेरे मदर इन लॉ काफ़ी बीमार थे। तो मतलब उनकी केयर करने के उसमें ना मैं संगत जी ज़्यादा तो नहीं, बट ऐसे है कि बीच बीच में शुक्राना गुरु जी का करती रहती थी सोशल मीडिया पे भी, जैसे या मतलब है ना, मतलब करती थी बट जितना मुझे समय मिलता था। देन मेरे मदर इन लॉ लकीली ठीक हुए, रिकवर होना शुरू हुए गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो मतलब ऐसे हुआ। फिर संगत जी फिर दोबारा से फिर वही जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर चल रही थी वो इस साल फिर आनी शुरू हो गई दोबारा। जैसे फैमिली की वजह से लगा लो आप, या वैसे कुछ ऐसे था, ग्रह चक्कर था, कुछ भी था जो, या फिर ऐसे कह लो कि ये होना ही था। ये गुरुजी ने मतलब ये होना ही था, ऐसे ही होना था, और इसमें भी कुछ भला होगा, है ना। तो मतलब ऐसे हुआ कि जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मतलब मैं बहुत परेशान रहने लगी। तो फिर मैं गुरुजी से दोबारा, गुरुजी ने अपने दोबारा से मुझे मैसेजेस भेजने शुरू किए, बताना शुरू किए, है ना। तो फिर थोड़ा सा आने लगा कि ठीक है, ओके। देन फिर मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी, पिछले साल से ज़्यादा बढ़ गई थी इस बार प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने बट मुझे क्लियरली बोला था, 20 जुलाई की बात है, कि मतलब संगत जी मैं अपने अंकल को बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बट ये है कि कंडीशंस ऐसी बनी कि हमें रीज़न्स बने कुछ भी, तो हमें सेपरेट होना पड़ा, या मतलब जैसे भी। तो अभी मतलब फिर उसके बाद मुझे मतलब अपने हस्बैंड का घर छोड़ के आना पड़ा। तो संगत जी पर गुरुजी ने मुझे क्लियरली कहा था कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, बस तू शुक्राना कर, कोई बात नहीं। और जो भी थी कंडीशन, जैसे गुरुजी डायरेक्टली मुझे कह रहे थे कि हाँ कोई नहीं, टाइम है, मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। तो मेरे को सब्र भी आया कि ठीक है, बट संगत जी वही है कि उसके बाद ऐसा कुछ हो, है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएं तो स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाता है, बंदा थोड़ा परेशान रहने लग जाता है, मैं ऐसे रहने लगी। पर फिर भी गुरुजी ने मुझे संभाला, बहुत संभाला, मतलब अपना ब्लेस करते रहे, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, और अपने मैसेजेस देते रहे कि तू सब्र कर, कोई गल नहीं, तेरे कष्ट काट रहा हूँ, या सारा कुछ मतलब सब ठीक हो जाएगा, तो शुक्राना कर। कि और मेरे भी डेफिनेटली संगत जी बैड कर्मास होंगे, है ना। तो तभी हमें भोगने पड़ते हैं। फिर कहते हैं ना गुरु जी 90% तो कष्ट काट देते हैं, पर 10% तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो ऐसे कह लो कि हाँ मैं 10% ही भोगे, शायद बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। मुझे नहीं पता, गुरु जी जाने, है ना, मेरे शिव महाशिव जाने, मुझे नहीं पता ये चीज़। तो संगत जी फिर उसके बाद देन मतलब फिर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मुझे कि मेरी हेल्थ के लिए मुझे अवेयर करा। मैंने अपने हेल्थ के लिए गुड एफर्ट्स करने स्टार्ट करे। देन आई स्टार्ट वर्किंग अगेन। बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, तो मैंने अपना काम दोबारा से शुरू करा, काम करने लगी। देन मतलब बहुत एवरी डे मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, एवरी टाइम कुछ भी सोचो तभी इसको आंसर दे देते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ संगत जी, मैं हैरान हूँ। और संगत जी मुझे नहीं पता था, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे करके यूट्यूब पे सत्संग होते हैं और संगत जी ऐसे शेयर करते हैं और हमें आंसर्स मिलते हैं। तो एक बार जैसे जब मैंने सत्संग गुरु जी का सुना ना, तो ऐसे ही मैंने क्लिक कर दिया यूट्यूब पे, तो वो सत्संग सुना मैंने। तो संगत जी ऐसे 2-3 दिन में सत्संग सुनती रही, इनिशियली शुरू की बात कर रही हूँ। तो सत्संग सुनती रही। देन क्या हुआ, मुझे मुझे ना चंदन की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई, 2-3 दिन आई। लाइक तो मतलब मैं पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा कहीं किसी ने ना इंसेंस स्टिक अगरबत्ती वगैरह लगाई होगी तो उसकी आ रही होगी। बट फिर नेक्स्ट डे तो मतलब देन मेरे साथ ना हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं थे मेरे कुलीग, तो वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो मतलब उन्होंने, उनसे मुझे पता लगा था, लाइक वो भी कैसे पता लगा कि मेरी प्रॉब्लम चल रही थी। तो गुरुजी का बर्थडे आया, बड़े मंदिर गए वो लोग। तो मैंने कहा मैं तो जा नहीं सकती डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए प्लीज़ ना अरदास करके आना गुरुजी को। तो वो कहते ठीक है मैम, मैं कराऊँगा। तो फिर जब उन्होंने आके बताया कि मैम जब मैंने आपके लिए अरदास की ना तो बहुत स्ट्रांग मुझे रोज़ की फ्रेगनेंस आई, तो मैम आपकी अरदास गुरुजी ने सुन ली है, तो आपका सब ठीक हो जाएगा। तो तब देन आई कम टू नो, फिर वही मेरे माइंड में था कि फिर वहाँ से ब्लेसिंग भी भेजी गुरुजी ने मुझे, पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मिला मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी तो मतलब मेरे माइंड में कहीं क्लिक करा कि हाँ ये ऐसे करके फ्रेगनेंस आती है। तो वो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि हाँ उनको भी आई थी, तो आती है गुरुजी की फ्रेगनेंस मुझे लगता है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है जैसे मैंने सुना सत्संग में भी, और आप भी एक बार बता रहे थे, तो वो फ्रेगनेंस कैसी होती है? तो ही सेड की रोज़ की होती है मैडम। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा फिर मैंने कहा और भी कोई होती है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैम सैंडलवुड की भी होती है, चंदन की खुशबू। तो मैंने कहा यस यस यही थी, और जो मुझे आई यही फ्रेगनेंस आई थी।
तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी तो मेरे पास हैं, गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए। तो संगत जी मतलब तब से ऐसे कह लो कि तब से मैंने मतलब थोड़ा बहुत सत्संग सुनना शुरू कर दिया। अभी भी मैं अपने वर्क प्लेस पे भी होती हूँ, तो जब भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है तो मैं सत्संग मतलब सुनती हूँ गुरु जी का, और मुझे मेरे आंसर्स भी मिलते हैं एवरी डे गुरु जी गाइड करते हैं। एवरी डे गुरु जी इतना सब्र बख्शते हैं, इतना सब्र बख्शते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत इम्पेशेंट थी, बहुत गुस्से वाली, बहुत, बट अब पहले से मतलब ऐसे नहीं कहूँगी, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बट बहुत बदलाव आ गया, बहुत बदलाव आ गया मेरे में। गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है, इतना संभाला हुआ है, मतलब संगत जी इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं। कहते हैं मेरी धी है, तो अगर मैं दुखी होकर कभी रोने लग जाती हूँ, नहीं तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ, तो मेरी बेटी है। तो लाइक फादर। और मैंने उनको मैं ऐसे कहती भी थी कि गुरुजी आपने मुझे कहा है ना कि तू मेरी बेटी है, तो बस मुझे मुझे मेरे पापा की तरह ही प्यार करना, जैसे मुझे मेरे पापा भी बहुत प्यार करते हैं। तो तो गुरुजी आप भी मुझे उनकी तरह ही प्यार करना। तो मतलब और गुरुजी का फिर मुझे मैसेज आया कि हाँ मतलब मैं तू मेरी धी है, मैं तेरी फादर की तरह ही प्रोटेक्शन करूँगा, फादर की तरह ही तेरी रक्षा करूँगा, तुझे ब्लेस करूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मतलब एवरी डे सत्संग होते हैं। फिर गुरु जी ने मुझे मोर के रूप में भी 2 बार दर्शन दिए। बटरफ्लाई के रूप में अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए हैं, पर मोर के रूप में मुझे दर्शन हुए गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मोर पंख की ब्लेसिंग भी मिली मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी एक बार हमें बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से बचाया गुरु जी ने। हम काली माता मंदिर पटियाला से आ रहे थे, तो गुरु जी का ही संकेत आया था मुझे कि तेरे पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी असर करती है, तो तू ना काली माता मंदिर पटियाला दर्शन करके आ। तो हम पहले भी संगत जी जाते हैं माता रानी के ना। तो वहाँ से जब हम आ रहे थे तो मतलब रास्ते में मतलब मैं बैठी थी ऐसी कार में, तो जब तो मैंने एक सत्संग सुनाया गुरु जी ने मुझे कि तू अभी सुन सत्संग। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें ये था कि ऐसे करके आंटी का बेटा था, आंटी जी गुरु जी को मानती थी, और आंटी जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कार उनके रोड डिवाइडर पे चढ़ गई, बट स्टिल उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ, गुरु जी ने खरोंच तक नहीं आने दी। तो संगत जी मुझे क्या पता था कि हाँ मुझे ये सत्संग क्यों सुनाया गुरु जी ने, बट वो संकेत दे रहे थे। और उसके 5-7 मिनट बाद ही जैसे हम चले तो फॉग भी थी, तो हमारी गाड़ी एकदम कच्चे में उतर गई, तो पता नहीं लगा एकदम से, मतलब बहुत बहुत भयंकर एक्सीडेंट होना था हमारा। मतलब एकदम से बस ब्रेक लग गई, मेरी फैमिली साथ में थी, तो एकदम से ब्रेक लग गई बस, और हम बच गए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्ता गुरु जी बाँह पकड़ के बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता रानी आपने बचा लिया, रक्षा कर दी हमारी। तो मतलब ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं, ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं गुरु जी। मतलब संगत जी इतना ब्लेस करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एवरी डे एवरी मोमेंट, मतलब हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर मैं पहले भी कई बार रिकॉर्ड कर चुकी, तो मतलब वही है कि लंबा हो जाता है, फिर मैं सेंड नहीं कर पाती हूँ। फिर तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि जो भी मेरी प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो गुरुजी ने कहा हुआ है कि कि तेरी मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूँगा, तेरे पति की रक्षा कर रहे हैं मैं, और ऐसे करके सारा कुछ। तो मुझे पता है कि सही टाइम आने पर गुरुजी सब सही कर देंगे, और दोबारा मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। नया साल आप सबके लिए भी मंगलमय हो, और गुरु जी हम सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, सारी संगत का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से सत्संग सुनाते हुए कोई भूल चूक हो गई है तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मुझे भी इतना पता नहीं है, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा।
और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी इस जन्म में गुरु जी से सितंबर 2023 से शुरू हुई है और तब से लेकर अब तक गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी स्मूथ बना दी है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। शुक्राना 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 गुरुजी। और इस दौरान मेरे साथ छोटे छोटे तो बहुत सत्संग हुए हैं और गुरुजी ने मुझे इस दौरान तितली रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। और संगत जी, एक बार तो कबूतर रूप में जो भी दर्शन दिए हैं। कबूतर वैसे तो हमारी बालकनी में बहुत कबूतर आते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर अभी तक कोई कबूतर नहीं आए थे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद 2 बार कबूतर मेरे घर के अंदर आया है, पूरे घर में घूमा है और तब मुझे लगा कि ये गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक बार गुरुजी मेरे सपने में भी आए हैं। सपना कहूँ पता नहीं, मतलब सुबह मैं सत्संग सुनते सुनते सुन रही थी तो अचानक मेरी थोड़ी आँख झपकी लग गई। इतने में गुरुजी आते हैं और मैं ना सुबह मेरी आदत है, मैं चाय बनाती हूँ तो चाय सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, बाकी काम उसके बाद करती हूँ। तो मैं चाय पीते पीते संगत जी का सत्संग सुन रही थी। इतने में मेरी पता नहीं थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम आँख सी लगी तो एकदम जैसे गुरुजी आए मैरून कलर के जोड़े में और मैरून कलर का चोला पहना हुआ है, सॉरी संगत जी। और उसमें आते हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और मेरे किचन में जाते हैं और खुद ही मेरे बर्तनों से चाय के उसमें से भगोने में से चाय खुद ले लेते हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मेरे को तेरी जूठी चाय पीनी पड़ रही है। तो एकदम से मेरा मैं हड़बड़ा जाती हूँ, मेरी आँख सी खुल जाती है। मैंने कहा ये क्या गुरुजी। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, सॉरी गुरुजी। और उसके बाद मैं अब गुरुजी के लिए चाय प्रसाद निकालती हूँ। कभी कभी तो भूल जाती हूँ लेकिन कभी निकाल देती हूँ, सॉरी गुरुजी। और उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही और सत्संग सुन रही थी तो उसमें संगत जी बोल रही थी कि मुझे गुरुजी ने रोटी में ओम दर्शन दिए हैं। तो मेरे माइंड में भी ऐसे ही आ रहा था, वाओ रोटी में ओम दर्शन दिए गुरुजी ने, वाओ। तो इतने में मैं भी उस टाइम पे रोटी ही बना रही थी और रोटी बनाते बनाते ही मैं सत्संग सुन रही थी। तो अचानक से मेरी रोटी मैं बेल ही रही हूँ और उसमें ओम और त्रिशूल एक साथ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मैं तो हैरान हो गई। मैं तो मैंने रोटी ही बनानी छोड़ दी। मैं तो कितनी देर तक उसको देखती रही, मैं अपनी आंखें मलती रही कि ये सच में ओम बना है, त्रिशूल बना है, या मेरी आंखों का वहम है। और मैंने उसकी पिक भी ली, उसकी पिक मैंने अपनी बहनों को भी भेजी। तो मैंने उनको बोला क्या दिख रहा है तुमको, तो उन्होंने भी यही बोला कि इसमें ओम और त्रिशूल है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ऐसे ही मेरी लाइफ को स्मूथ बनाए रखना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने गुरुजी से 1-2 अरदास और लगाई हुई है, जैसे ही वो पूरी होती है तो मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना संगत जी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना। अब मैं गुरुजी के लिए 2 लाइनें गाना चाहूँगी। तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता। थैंक यू संगत जी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।